तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक वरुण जी पे। और आज मैं बताने वाला हूं आपको वनडर 21 अपडेट में आने वाली जितनी भी फुल डिटेल्स हैं, जो कि मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको एक एक तरीके से और एक एक पॉइंट बताने वाला हूं उस चीज़ का, जो कि ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाने वाला है। और ये जो मैं आर्मर पहना हूँ ये तो पुराने वनडर 20 में आया था, ट्रिम वगैरह लगा के मैंने पहली बार ट्राई करा है इसको क्रिएटिव मोड में, वरना सर्वाइवल में तो मैं अभी तक कर भी नहीं पाया हूँ इसको, क्योंकि हमारी ब्लैक की सीरीज़ तो एक जगह पर रुकी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिटेल्स के बारे में बताना। तो यहाँ पर मैंने पूरा पहले ये एरिया बना के रखा हुआ है, और अब मैं पहले क्या करने वाला हूँ, कॉपर वेरिएंट्स, जो कि नए तरीके के कॉपर के वेरिएंट्स के जो ब्लॉक्स वगैरह आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये मेरा जो बेस है, जो मैंने पूरा एरिया सेटअप बनाया आपको समझाने के लिए, वो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। और इसी पूरे बेस के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ जो ट्रायल चेम्बर है वो भी मैं बताने वाला हूँ क्या है कैसा है और उसमें क्या क्या करना पड़ता है हमें लूट के लिए। तो पहले अपने आ जाते हैं अपने कॉपर वेरिएंट्स पे। तो ये है हमारे कॉपर के वेरिएंट्स, जो कि है हमारा वेदर ऑक्सीडाइज्ड और सिंपल कॉपर, जो कि ये हमारा वैक्स्ड कट कॉपर है मेन, जो हमारा सिंपल कॉपर है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वेदर्ड होता है मेरे ख्याल से, नाम सही से मुझे इसका पता नहीं है। मैंने ट्रीज बना रखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि कॉपर के वेरिएंट्स हैं वो में कितने कितने ब्लॉक्स आए हुए हैं। जैसे कि इसमें ट्रैप डोर, इनकी लाइट्स, इनकी ग्लासेस और इनके कट कॉपर, अलग अलग तरह के कॉपर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है ये वाला ब्लॉक, जो कि मैंने आपको सही तरीके से पहले देख लूँ फिर बताने वाला हूँ आपका। वो तो मैंने बस ब्लॉक्स लिया नहीं था, वो तो मैंने हटा दिया था। पहला वाला मैंने इन्वेंटरी से ही डिलीट कर दिया, मतलब पूरा तरीके से हटा दिया। ये हमारा चौथा पेड़ है, जो कि आखिरी पेड़ है, जो कि कॉपर का हमने बनाया हुआ है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये है अपना कॉपर, जो मेन वेदर ऑक्सीडाइज्ड कॉपर है, जो कि फुल तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये इसके हमारे वेरिएंट्स हैं, जो कि हमारे स्लैब्स हैं, डोर्स हैं। ये जो डोर्स हैं ये आयरन डोर की तरह नहीं है कि लीवर वगैरह रेडिएशन सिग्नल वगैरह पास होने पर एक्टिवेट हो। ये हमारे सिंगल क्लिक से एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि जैसे ओक डोर या फिर कोई भी वुड का डोर एक्टिवेट होता है। बाकी दूसरा है हमारे टफ के वेरिएंट्स। टफ आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो टफ है वो आया था अपने 1.18 अपडेट में, जो कि K1 क्लिप्स अपडेट था। उसमें जो टफ था वो एमेथिस्ट के जो स्ट्रक्चर होता था उसके चारों तरफ सराउंडेड होता था, उसमें डायोराइट भी होता था और उसमें टफ ब्लॉक भी होता था। और जो टफ ब्लॉक था ये सिर्फ उसी जगह में मिलता था ज़्यादातर। और इसमें 1.21 में टफ के वेरिएंट्स आए हुए हैं, जो कि हमारे ट्रायल चेम्बर में यूज़ होते हैं। वो मैं आपको ट्रायल चेम्बर में जाके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर टफ के हमारे स्लैब्स हैं, वॉल्स हैं, हमारे स्लैब्स, वॉल्स, स्टेयर्स वगैरह हैं। और ये हमारे चिजल्ड है, एक स्टोन ब्रिक है। तो यहाँ पर हमारे टफ के वेरिएंट्स के बारे में मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। हमारे जो न्यू ब्लॉक्स आए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से ब्लॉक्स आए हैं, कौन से वेरिएंट्स आए हैं। वैसे ब्लॉक्स पुराने हैं लेकिन उनके वेरिएंट्स नए आए हुए हैं। अब हमारे तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, जो कि हमारा क्या कहते हैं, वो है न्यू मॉब्स, जो कि न्यू हॉस्टाइल मॉब्स इन्होंने अपने वो करे हैं, क्या कहते हैं, न्यू हमारे मॉब्स हैं इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि एक ब्लॉक नहीं, बार डिस्पन हो जाता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर नेम टैग नहीं लगाया था। और एक बार नेम टैग लगाया था तो मेरे हाथों से गलती से जो वुल्फ है वो मेरे वुल्फ ने गलती से मार दिया था इसको। तो यहाँ पर हमारे न्यू हॉस्टाइल मॉब्स आए हुए हैं, जो कि है अपना एक ब्रीज है और दूसरा है हमारा बॉग्ड। तो दोनों के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। पहला मॉब है हमारा ब्रीज। तो ब्रीज है ये एक ब्लेज के टाइप का मॉब है, ब्लेक की बेलेज की कैटेगरी का मॉब है। ये ट्रायल चेम्बर्स में स्पॉन होता है। ये दो चीज़, ये बस एक चीज़ ड्रॉप करता है जिसको हम ब्रीज रॉड बोलते हैं, और ब्रीज रॉड की मदद से हम विंड चार्ज बना सकते हैं। पहले ये के स्नैपशॉट में ही विंड चार्ज ड्रॉप करता था डायरेक्ट, जो कि हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते थे एक ही विंड चार्ज। लेकिन अब जो विंड चार्ज है वो क्या कहते हैं कि ब्रीज रॉड से बनते हैं। ब्रीज रॉड को हम जब इन्वेंटरी में क्राफ्टिंग टेबल में रखेंगे तो क्राफ्टिंग टेबल में रखने के बाद ये 4 विंड चार्ज में बन जाता है। 4 विंड चार्ज हम 4 ही बार, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है, पहले अनलिमिटेड था, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं 4 ही बारी। और इसके क्या होता है, हमें जंप बूस्ट मिलती है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये लो हमने विंड चार्ज दिया, उसको मैंने मारा, तो देखो कितनी लंबी जंप मार सकता हूँ मैं इससे। और इससे हम पार्कोर वगैरह भी ईजी कर सकते हैं। मेरे ख़त्म इस वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ। और इससे जुड़ी हुई अलग अलग एन्चांटमेंट्स भी आई हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा जो एन्चांटमेंट्स आई हुई है। तो अब अपने दूसरे मॉब पे आ जाते हैं, जो कि है अपना बॉक्स। जो देखते हैं बॉक्स के बारे में क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं उसकी। और जो ब्रीज मॉब है देखने में ऐसा है, और हाँ इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्टाइल वर्क नहीं करता, कोई भी प्रोजेक्टाइल इसके ऊपर वर्क नहीं करता है। और ये जो अटैक करता है ये विंड जो ये चार्ज है यही फेंकता है हमारे ऊपर, और यहाँ दूर फेंकता है, डैमेज भी करता है ये। और इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल तो असर नहीं करता, मतलब एरो प्रोजेक्टाइल, मतलब जो एरो वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा मॉब आता है जो कि है बॉग्ड। तो ये हमें देता है पॉइजनस एरो, सिंपल एरो। और ये हमारे ट्रायल चेम्बर में भी स्पॉन होता है, स्वयं बायो में भी स्पॉन होता है, और मैंग्रोव बायो में भी स्पॉन होता है। पॉइजनस एरो देता है, ये किसी भी लेवल का दे सकता है जिस हिसाब से होगा, किसी भी लेवल का ये पॉइजनस एरो दे सकता है।
तो यहाँ पर ये जो है ये बॉक्ड ग्रीन कलर का एक स्केलेटन का स्पीशीज़ है, जो कि इसका एक वेरिएंट है। और इसके ऊपर हमारे सिर पे इसका मशरूम होता है। इसके हाथ में जो वो होता है वो पॉइजनस एरो फेंकता है हमारे ऊपर, और ये देखो हमारे पॉइजन का इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों हॉस्टल मैप के बारे में मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल दे दी है। तो अब हम आते हैं अपनी नई चीज़ पे, जो कि है अपने एक नया ब्लॉक आया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे माइनक्राफ्ट के लिए। वो है एक क्राफ्टर, जो कि क्राफ्टिंग टेबल का एक अपग्रेड एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग अलाउ करता है। ये हमारे ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग अलाउ करता है, जो कि पहले सिर्फ मॉड्स वगैरह में आता था, लेकिन अब ये मॉड से हट चुका है और अभी हम आ चुका है हमारे मेन गेम में। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके वर्क करता है। मैंने पूरे इसके लिए सिस्टम प्रिपेयर करा हुआ है। पहले लीवर से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले ही आयरन की 9 स्टैक उस चेस्ट में रख दिए थे, जिससे ये हमारे ब्लॉक्स बन के निकल रहे हैं। और देखते हैं जब तक ये सब निकल जा रहे हैं फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और चीज़, जो ये क्राफ्टर है ये रेडस्टोन सिग्नल को पास करता है अच्छे तरीके से। रेडस्टोन सिग्नल के द्वारा ये वर्क करता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, तो जैसे बार बार वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम लीवर का यूज़ करेंगे तो ये एक क्लिक पे एक ही बार वर्क करेगा, बार बार वर्क नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पर जो आयरन के ब्लॉक्स आ रहे हैं इसको मैं ऊपर रख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें रखे, तो यहाँ पर क्राफ्टर ने उसके आयरन के इंगट बनाने स्टार्ट कर दिए। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि हमने आयरन फार्म बनाया है और उसमें आयरन वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे 9 आयरन इकट्ठे हो जाएंगे वैसे ही एक ब्लॉक बन जाएगा, वो अपने आप चेस्ट में इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम ये वाला सिस्टम लगा देते हैं तो इसी तरीके से ये वर्क करने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ माइनक्राफ्ट मोजेंग वालों ने हमारे गेम में अलाउ करी, वो गेम में डाली है, जो कि 1.21 अपडेट में आने वाली है। और जो मेन मोस्ट जो सबसे बड़ी अपडेट है 1.21 का, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो एक अच्छा अपडेट है लेकिन तब भी। और उसके बाद हमारे जो तीसरा मॉब आया है, जो कि हॉस्टाइल मॉब नहीं है, एक तरीके का हॉस्टाइल मॉब नहीं है ये। और ये एक सिंपल मॉब है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमें डैमेज वगैरह नहीं करता है। सिंपल मॉब, मैं नाम भूल गया उसको, वैसे मॉब्स को मेरे क्या बोलते हैं। तो ये डोमेस्टिकली ऐसे कुछ होता है, डोमेस्टिक मॉब्स, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह, मतलब ऐसे कुछ होता है, वैसे तरीके का ये मॉब है। और इसका मेन काम क्या है, इससे ये स्क्यू ड्रॉप करता है, जिसकी मदद से हम वुल का आर्मर बना सकते हैं। आपको पता ही होगा माइनक्राफ्ट का वोटिंग जो 2023 का था, उसमें 3 मॉब्स आए थे, क्रैप, आर्मेडिलो और पेंगुइन। तो उसमें से आर्मेडिलो हमारे स्क्यू ड्रॉप करता था, पेंगुइन बहुत सब के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको आर्मेडिलो के बारे में मेन बता रहा हूँ। तो ये हमारे ब्रश से स्क्यू ड्रॉप करता है जब हम इसको ब्रश मारते हैं। लेकिन सर्वाइवल में अगर हम जाएँ तो सर्वाइवल में ये ब्रश की जो ड्यूरेबिलिटी है ख़त्म हो जाती है। 4 से 5 बार मैक्सिमम यूज़ होता है। अगर हम इस पर अनब्रेकिंग लगा लेंगे तो ये उस हिसाब से यूज़ होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। और ये जो आर्मेडिलो है ये अपने आप भी स्क्यू ड्रॉप करते रहते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, इनको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ इनसे ड्रॉप करवाने हैं, ये खुद भी ड्रॉप करते रहते हैं स्क्यूट्स वगैरह। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि है हमारे डॉग के बारे में, कि डॉग वुल्फ्स, मतलब जो वुल्फ्स हैं हमारे जो पहले से गेम में थे, उनके ऊपर मोजंग ने बहुत बड़ी अपडेट दिया हुआ है। जो कि हमारा पहला तो वुल्फ आर्मर, जो कि आर्मेडिलो जो स्क्यू ड्रॉप करता है उससे हमें मिलता है। और ये वुल्फ आर्मर है, ये पहले के जो स्नैपशॉट्स में उसमें इस पर डाई नहीं होता था, लेकिन अब इसमें डाई भी हो सकता है, जो हम इसको डाई कर सकते हैं। मैं आपको इसको डिलीवरी टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करता है हमारे डॉग को, हमारे वुल्फ को। और उसके आगे मैं वुल्फ के बारे में बताने वाला हूँ, वुल्फ की क्या डिटेल्स मेन आई हुई हैं हमारे गेम में। पहले देखो मैंने एक डॉग लिया, उसको टेम करा, वो टेम हो गया, और दूसरा डॉग लिया उसको भी टेम करा। तो एक को हम इसमें आर्मर पहनाने वाले हैं और एक को सिंपल रखने वाले हैं अपना सादा। तो हम इसको पहले आर्मर पहना देते हैं और देखते हैं फिर ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो देखो ये दोनों डॉग्स हमारे आ गए हैं। एक तो यहाँ पर मैंने सेट करवा दिया, एक उधर जा रहा था, फिर मैंने सोचा इधर जाता हूँ तो ये मेरे पास ही आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे दूसरा डॉग आ चुका है और हम इसको पहले वुल्फ का आर्मर पहना देते हैं। कितना अच्छा लगता है वुल्फ का आर्मर। तो देखते हैं कि कितना डैमेज सहन कर लेता है नेथरराइट के शॉट का। पहले तो मैं सोच रहा था कि जो आर्मर है ये ऐसे डाई होते होंगे जैसे कि अपना वो डाई होता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि अपना जो इसका टैग है वो डाई होता है, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। इनको हमें क्राफ्टिंग टेबल में रख के डाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लाइम ग्रीन डाई, मैंने इस वजह से निकाली क्योंकि मेरी फेवरेट डाई है, क्योंकि मतलब ये कलर मेरा फेवरेट है, तो इस वजह से मैंने निकाला है। तो पहले हम इसका चलो आर्मर तोड़ देते हैं और उसके बाद देखते हैं। जो इस शॉट है, ये शॉट एक एन्चांट है जो मेरे पास, वो स्वीपिंग एज की मैंने लगा रखी है और किसी चीज़ की नहीं लगाई हुई है। स्वीपिंग एज की शॉट लगा रखी हुई है और जिस सादा शॉट से मैं मार रहा हूँ अब इनको। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसकी जो टेल है जो मैंने आपको अभी दिखाई, टेल इसकी नीचे नहीं जा रही थी, मतलब इसकी हेल्थ कम नहीं हो रही थी। जो आर्मर है इसको प्रोटेक्ट कर रहा था अच्छे तरीके से। आपको पता ही होगा कि जब हम डॉग को टेम करते हैं तो टेम करने के बाद जो डॉग होता है वो हमारा उसकी हेल्थ बढ़ जाती है। पहले उसकी मेरे ख्याल से 8 हेल्थ होती है, उसके बाद उसकी 20 हेल्थ कुछ ऐसी हो जाती है। तो हम सिंपल डॉग को पहले मार के देख रहे हैं। और सॉरी मैं इसको मार रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको बताने के लिए इसको करना ही पड़ेगा। तो देखो 4 हिट में गया,
4 हिट में मतलब पूरे तरीके से नॉक हो गया है। और हम इसको अब आर्मर वाले को मार के देखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिट झेल लिए इसने। सोचो, पहले जिसके बाद आर्मर नहीं था उसने सिर्फ 4 हिट झेले थे और इसने 12 हिट झेल लिए हैं। और वो भी नेदरराइट के शॉट है और वो भी कुछ ना कुछ क्रिटिकल हिट्स वगैरह भी लगे होंगे क्योंकि मैं कूद के मार रहा था। तो क्या पता ये 13-14 हिट भी झेल सकता है। और इस हिसाब से ये क्रीपर के एक ब्लास्ट को आराम से झेल सकता है। और एक ही ब्लास्ट को मतलब उसकी जो हेल्थ है वुल्फ की वो नहीं जाती है, जो आर्मर होता है वो टूटता है। तो क्या पता 2 ब्लास्ट को आराम से झेल ले, 2-3 ब्लास्ट को। मोजंग वालों ने तो 5 ब्लास्ट बताया था कि 5 ब्लास्ट झेल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, वो मैं ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ। और हाँ, जो डॉग्स हैं उनके वेरिएंट्स आए हैं जो कि अलग अलग बायोम पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग बायोम के अलग अलग डॉग्स मतलब उनका कलर अलग अलग होता है। पहले हमारा सिंपल डॉग जो हमारे प्लेन में स्पॉन होता है, दूसरा हमारा जी वाइट वाला जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करा क्योंकि यहाँ पर आसपास और कोई बायोम भी नहीं है जिसमें से मैं डॉग्स को ला सकूँ। दूसरा हमारा आईसी वाला है जो कि हमारा टाइगर में स्पॉन होता है। और तीसरा है हमारा सिंपल वाला जो कि हमारे सिंपल फॉरेस्ट में होता है। तो हमारे अगला अपडेट है न्यू आर्मर ट्रिम्स, जो कि हमारे न्यू आर्मर ट्रिम्स आए हैं। एक है हमारा फ्लो आर्मर ट्रिम जो कि हमारा ऐसा है जो कि फ्लो बना हुआ है उसके ऊपर पूरी तरीके से। और दूसरा है हमारा वोल्ट आयरन ट्रिम। वोल्ट मतलब वो मतलब पता नहीं है मुझे इसका नाम वोल्ट क्यों रखा है, लेकिन उसके ऊपर वोल्ट की जैसे जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी तरह से उसके ऊपर सिंबल बने हुए हैं। जो फ्लो वाला है उसके ऊपर फ्लो का साइन बना है, मतलब विंड का साइन बना हुआ है। तो इस वजह से अच्छा अलग अलग डिटेल्स हैं इसके अंदर, तो अच्छे लग रहे हैं। मतलब फ्लो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये बोल्ट वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। और मैंने अनदर के आर्मर पे एमेथिस्ट वाले ट्रिम लगा के रखी हुई है। ये वाला देखो, ये फ्लो है और वो वाला वोल्ट है जो ग्रे कलर का है, मतलब जो ये वाला कलर का है, ये वाला जो ऑरेंज कलर का ब्राउन कलर का है। तो ये वाला वोल्ट है, जो हमारा सिंपल वाला है वो हमारा टाइट फ्लो वाला है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे अपडेट्स पे जो कि हमारे मेन अपडेट्स हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो कि मेन 3 अपडेट्स आए हैं जो कि मतलब एक तरीके से मेन जो हैं वो लास्ट के 2 ही हैं, लेकिन जो तीसरा अपडेट है वो भी टॉप 3 में आता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो इस बंडल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं टॉप 3 अपडेट्स पे आऊँगा। ये बंडल है, ये हमारे 1.18 अपडेट से आ रहा है हमारे गेम में, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मोजंग वालों ने फिर डाला है इसको स्नैपशॉट में, लेकिन अभी भी इसका पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इसका कोई काम तो है नहीं, फालतू में बंडल को अपने इन्वेंटरी में रख के घूमते रहो। हाँ, छोटा मोटा सामान होता है जो कि स्टैक में नहीं होता, उसको हम रख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसका कोई काम वैसे नहीं है। मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज़ भी होने वाला है। तो जो हमारे इसके एक और अपडेट है वो है हमारे विलेजर्स का सिस्टम, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि विलेजर का सिस्टम कैसे काम करता है। कि मैंडिंग मतलब मुझे वालों ने ऐसा करा है कि अलग अलग बायोम में जो विलेजर्स होते हैं वो अलग अलग डील्स देंगे, मतलब हमें एक ही विलेजर हर एक तरीके की डील्स वगैरह नहीं दिया करेगा। तो ये जो बंडल है इसको मैं ट्राई कर रहा था यूज़ करने का, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा रहने दो इसको, फिर आपको अपडेट्स के बारे में बताता हूँ जो कि आगे के अपडेट्स आए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 3 अपडेट्स हैं इस वीडियो के। और वो मेन इंपॉर्टेंट वाले होने वाले हैं जो कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज कर देने वाले हैं हमारी माइनक्राफ्ट की 1.21 अपडेट्स को। मेन वो ही हैं, उन्हीं से 1.20 वाला अपडेट है, वरना अपडेट में और कुछ नहीं है इतना अच्छा। हाँ, क्राफ्टर मॉब्स वगैरह आए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे अपडेट्स हैं। टॉप 3 अपडेट्स पे हम आते हैं, वो है हमारा पोशन का अपडेट, जो कि हमारे 4 पोशन नए आए हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग तरीके से, एक तरीके से हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं ये वाले पोशन। मतलब न्यूट्रल पोशन है एक, जो कि दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और ये चारों पोशन है, ये चारों पोशन हमारे ट्रायल चेम्बर से कनेक्टेड है, हमारे ओवरवर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। लेकिन ट्रायल चेम्बर में अगर ये जो पोशंस होते हैं इनके एरोज़ वगैरह रहते हैं हमारे उसमें डिस्पेंसर में जो ट्रायल चेम्बर लगे हुए होते हैं, तो ये उस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहला पोशन है हमारा पोशन ऑफ ऊजिंग, जिससे हम अगर मार के हम किसी भी एनिमल को मारेंगे तो वो उसको मारती ही स्लाइम स्पॉन हो जाएगी और फिर स्लाइम से हमें वो मिल सकता है। और जो ये पोशन है ये हमारे एक स्लाइम के ब्लॉक से बनता है, जो कि 9 स्लाइम के बॉल से बनता है। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड इस वजह से कर दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था और आपको बोर हो जाते हैं आप इसको अपडेट्स को देखते देखते। मैं आपको वैसे ही डिटेल में बताता रहूँगा बोल बोल के सही से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है अपना पोशन ऑफ वीविंग। पोशन ऑफ वीविंग का दूसरा अपडेट, जिसमें क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पोशन ऑफ वीविंग का फेंका तो इससे हमारा कॉबवेब स्पॉन होता है, जो कि हमारे लिए नेगेटिव इस वजह से है कि अगर हम किसी को एनिमल वगैरह को किसी ने फेंक दिया हमारे अपोजिट टीम ने, तो हम उस कॉबवेब के अंदर फंस के आउट हो सकते हैं, वो हमें मार सकता है। तीसरा पोशन है हमारा पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन, जो कि हमारे इस तरीके से वर्क करता है कि अगर हम ये पोशन किसी के लगा हुआ है और अगर हम उसको मारेंगे तो वो जैसे ही नॉक होगा उसके अंदर से सिल्वर फिशेस वगैरह निकलने लगेंगी, जो कि हमें डैमेज देने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब क्योंकि सिल्वर फिश का हिट बॉक्स वैसे ही छोटा होता है, तो इस वजह से वो अच्छे से वर्क
प्रोक भी नहीं कर पाता है और हमारा हिट उनको नहीं लग पाता है। तो देखो ये सिल्वर फिश वगैरह स्पॉन होने लग गई है और पहले कोई भी सिल्वर फिश स्पॉन नहीं हो रहे थे, मैंने इनको मारा था, लेकिन फिर बाद में हर एक को मारने के बाद सिल्वर फिश स्पॉन हो रही थी। और मेरे ख्याल से ऐसा भी होता होगा कि सिल्वर फिश को के ऊपर अगर ये वाला इफेक्ट लगा तो एक और सिल्वर फिश भी स्पॉन हो सकती है, वो आप ट्राई रखना। दूसरा चौथा पोशन हमारा पोशन ऑफ विंड चार्जिंग, जो कि हमारा उससे बनता है अपना ब्रीज रॉड से, जो कि ब्रीज रॉड से बनता है। और इसका क्या काम क्या है, अगर किसी को मारेंगे तो फिर हमें विंड चार्ज का वो फूटेगा और फिर एक तरीके से विंड चार्ज का झोंका आएगा जो कि हमें डैमेज हमें उड़ा सकता है। तो वो अपडेट अब खत्म हो चुका है। हमारा चारों पोर्शन के बारे में अपडेट आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है हमारे पोकेमॉन। अरे पोकेमॉन पे काम पहुँच गया मैं, जो कि हमारे न्यू एन्चांटमेंट और न्यू वेपन, जो कि आपने मोजंग के मेरे ख्याल से वेबसाइट पे उसके यूट्यूब चैनल पर देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये है हमारे न्यू एन्चांटमेंट्स एंड न्यू वेपन्स। ये तो हमारे किलिंग एरिया, ये वो है ट्रायल चेम्बर शॉर्टली, मतलब ट्रायल चेम्बर के जो जितने ब्लॉक्स होते हैं वो सब मैंने इसमें लगाए हुए हैं। सब ब्लॉक्स नहीं लगाए हैं, लेकिन जो मेन ब्लॉक्स हैं वो इसमें लगाए हुए हैं। और जो वॉल्ट और जो मेन ज़्यादा चीज़ें इसमें वो हैं, एक ट्रायल स्पॉनर, दूसरा है हमारे वॉल्ट, जो कि वॉल्ट में हमें की लगानी पड़ती है और उसके बाद हमें वॉल्ट सामान देता है। और ट्रायल स्पॉनर ये होता है कि हम ट्रायल स्पॉनर में जितने भी मॉब निकलते हैं, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉब रिलीज़ करता है, स्पॉन करता है, उन्हीं को हमें मारना पड़ता है। और उन्हीं को मारने के बाद हमारे वॉल्ट चेम्बर में से मेरे ख्याल से एक की निकलती है, मतलब वॉल्ट चेम्बर में से नहीं, इसी में से की निकलती है और फिर उससे हमें ये वॉल्ट खोलना पड़ता है, फिर हमें इसमें से सामान मिलता है। तो ये हमारे जो की है ओमनियस की, एक सिंपल ट्रायल की है, बाकी ओमनियस पोर्शन है उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले हम आ जाते हैं अपने न्यू एन्चांटमेंट्स और न्यू वेपन के बारे में, जो कि पहला डेंसिटी ब्रीच और विंडवर्स। तो इनके डिटेल्स क्या है, कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। 3 वेरिएंट्स आए हुए हैं विंड चार्ज के, 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अपने ब्रीच के भी 3 आए हुए हैं, जो कि ब्रीच के 4 आए हुए हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अलग अलग पावर पे डिपेंड करता है। ये ब्रीच का वर्क ये है कि अगर आर्मर कोई पहना होगा तो उसको ज़्यादा डैमेज देगा अगर हम उस एग्जैक्टली उस वेपन के ऊपर लगाएंगे ये। और ये मेन उसी वेपन के लिए है। विंड वर्स का क्या काम होता है, अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें बूस्ट मिलेगा, जिससे हम विंड चार्ज की मदद से ऊपर जाएंगे। और डेंसिटी का क्या है, डेंसिटी का ये है कि बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। तो मेस का काम क्या है और डेंसिटी का काम क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। न्यू वेपन वो है मेस, जो कि आपने मेस जो वेपन है ये ऐसे काम करता है। वैसे अगर हम सिंपल वेपन की तरह यूज़ करेंगे, मतलब नीचे ग्राउंड पे रह के, तो ये सिंपल डैमेज देगा, 7 का अटैक डैमेज है इसका। लेकिन अगर हम जितनी भी हाइट से कूद के, जैसे कि हम 40 ब्लॉक्स के ऊपर से कूदे और हमने किसी को हिट कर दिया, तो उसका 100% नॉक होना है, चाहे उसके प्रोटेक्शन 4 का आर्मर नेदरराइट के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आउट होने ही होने वाला है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर मॉब हो, वो आउट हो ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका जो डैमेज होता है वो एक्सपोनेंशियली मेरे ख्याल से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। डेंसिटी का वर्क यही है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा इसका डैमेज को 5 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। जैसे कि अगर हम 40 ब्लॉक से जितना डैमेज दे रहे हैं सिंपल मेज से, डेंसिटी लगा लेंगे तो हम 5 गुना कम, मतलब कि 8 ब्लॉक से ही उतना ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। ऐसा इसका कुछ वर्क है। और बीच का वर्क क्या है कि अगर हम आर्मर पहने हुए हैं तो हमें ज़्यादा डैमेज मिलेगा। विंडवर्स का काम तो मैं बता ही दिया। तो देखो जो वार्डन है ये तक एक हिट में आउट हो जाता है, जो डेंसिटी 5 वाले उससे। लेकिन अगर हम सादा मेज से मारेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा 100 ब्लॉक्स ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन सिंपल मेज से हमें सिर्फ 40 ब्लॉक ऊपर जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डैमेज देगा वो। इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें भी आप बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट था ये सब जो मैं इसको मार रहा था। क्योंकि देखने में जो ना बोर लगता है, लेकिन जो जैसे कि मैं खेल रहा था, तो मैं जब खेल रहा था मुझे तो मज़ा आ रहा था, लेकिन आप देखोगे आपको बोर लगेगा। क्योंकि जो बोरिंग जैसे कि ये सब चीज़ होते हैं मारने वाले जो कि एक ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, इसमें बोर वगैरह होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं 12 वार्डन को स्पॉन कर रहा था और बार बार मैं इसको मार रहा था। अब देखो ये एन्चांटमेंट वाला है, मेरा कभी हिट लगता ही नहीं इतने ऊपर से कूद के, देखा नहीं लगा, फिर मैं दोबारा ऊपर गया, फिर हिट नहीं लगेगा, देखते रहना। और ये जो स्पीड के टाइम पे आता है मैं वॉइस ओवर करता हूँ। और देखो इसको डैमेज पड़ा, एक विंडवर्स का यूज़ हुआ, विंडवर्स यूज हुआ, मतलब अगर हम डैमेज करते, देखो गया 2 हिट में गया। इतनी ज़्यादा पावर है मेस की, पहले हम देखो नहीं मार पाते। देखो आयरन कॉलम को 3 हिट में आयरन कॉलम गया, 3 आयरन कॉलम 1 हिट में जा सकता है अगर हम जैसे कि इतने ऊपर से कूदे। और मेरा हिट मेरे ख्याल से लगेगा नहीं, मुझे नहीं लगता लगेगा, लग गया इतने ऊपर से गए और देखो आयरन कॉलम पूरा नॉक हो गया। अगर हम ऐसे मारेंगे तो देखो कितने अच्छे तरीके से यूज़ होता है ये। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि मैं अभी स्पॉन करके बताऊँ, जो कि प्लेजर्स के बारे में एक नया अपडेट आया है, जो कि प्लेजर्स में इनका मेन होता है, जो कि अपने ऊपर बैनर लगाए हुए होता है, उसके रिलेटेड एक अपडेट आया है कि जब हम उसको मारेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक पहले तो एक चीज़ मिलती थी जो कि ओमनियस नहीं मतलब प्लेजर का एक बैनर होता था, और अब हमें एक और चीज़ मिलने वाली है जो कि होगी हमारी ओमनियस बॉटल। ओमनियस बॉटल डिपेंड करने वाली है हमारे ओमनियस बॉटल के बिना, प्लेजर के बिना हमें मेस कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो मेस होता है ये हमें ट्रायल चेम्बर में ही मिलता है। और जो ट्रायल चेम्बर होता है
उसके अंदर एक स्पेशल तरीके का ओमनियस वॉल्ट होता है जो कि ओमनियस ट्रायल की से खुलता है। और ओमनियस ट्रायल की हमें कौन देता है? वो देता है, वो ओमनियस ट्रायल की हमें तब मिलती है जब हम बैटल कर रहे होते हैं ओमनियस पोशन पीने के बाद, तब हमें ओमनियस ट्रायल की मिलती है। और ओमनियस ट्रायल की मिलने के बाद भी बहुत कम % चांस है कि हमें मेज़ बनाने के लिए जो हैवी कोर चाहिए होता है वो मिल जाए। बहुत कम चांस है कि वो मिल जाए, और वो ज़रूरी नहीं है, 100% मिलता ही मिलता है। जो इन्होंने प्लेजर्स का जो बैड ओमन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक तरीके से बड़ा बना, वैसे तो नेगेटिव ही है लेकिन एक तरीके से वर्क करने वाला बना दिया है। पहले उसको कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब उसका एक यूज़ है, जो कि उसका एक स्पेसिफिक यूज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़े चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं उसको सब लोग 121 का अपडेट आने के बाद, जो कि हमारे मेस बनाने के लिए हैवी कोर चाहिए होता है, और हैवी कोर बिना उसके नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर देखो ओमनियस बॉटल मुझे मिली है प्लेजर से, तो अब मैं इसके बारे में आपको नीचे जाकर के ट्रायल चेम्बर में जाकर इसके बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो ये ओमनियस बॉटल मैंने लेवल 5 की ले लिया। यहाँ पर ट्रायल कीज़ ले लेता हूँ, इनको मैं डबल कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रायल कीज़ वगैरह डबल कर ली है। तो चलो अब हम चलने वाले ट्रायल चेम्बर में, फिर आगे का मैं बताने वाला हूँ कि आपको ट्रायल चेम्बर कैसा है और कैसे उसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ट्रायल चेम्बर में अभी अपने लोग चलते हैं, जो ट्रायल चेम्बर्स जो कि मैंने आपको बता दिया है। और पहले बात तो जो ट्रायल चेम्बर है वो यहाँ से नीचे है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सामने ट्रायल चेम्बर था, मैंने इस वजह से यहाँ पर अपना एरिया बनाया था ताकि मैं आपको यहीं पर समझा सकूँ और यहीं के यहीं आपको ट्रायल चेम्बर्स में जाके बता सकूँ। ये है हमारा ट्रायल चेम्बर, जो कि हमारा नया स्ट्रक्चर आया हुआ है, जो कि नया स्ट्रक्चर्स वर्क करता है नए नए चीज़ों के लिए। मतलब अच्छे करा है इन्होंने, कॉपर का यूज़ करा है। कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का यूज़ करा है इन्होंने। जब 1.18 में पहली बार कॉपर आया था तब इसका कोई यूज़ नहीं था इतना, क्योंकि इससे ना कोई आर्मर बनता था ना कोई शॉर्ट वगैरह बनती थी। लेकिन जब से इन्होंने ट्रायल चैम्बर की डिटेल्स के बारे में, की अपडेट के बारे में हमें बताया है, तब से कॉपर का एक यूज़ हो गया है, जो कि बहुत सही है। और इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि कट कॉपर, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे, वो उनकी वो जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो डोर्स वगैरह हैं, ट्रैप डोर्स वगैरह हैं, जो उनकी बिल्डिंग स्टाइल है वो बहुत सही है। मतलब एक तरीके से काम आ सकते हैं हम जब डेकोरेटिव बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो कि हम किसी ना किसी ऐसे तरीके से बनाते हैं कि हमारी वर्ल्ड है वो देखने में अच्छी लगे। तो डेकोरेट अपनी वर्ल्ड को करने के लिए ब्लॉक्स अच्छे ऐड करे इन्होंने। टफ का ब्लॉक भी जैसे कि 118 में ही आया था, वो भी अब अच्छा कर दिया इन्होंने ट्रायल चेम्बर में ऐड करके। यहाँ पर अलग अलग जो ट्रायल चेम्बर है इसके अलग अलग एरिया होता है। इसका नाम अभी मुझे अच्छे तरीके से पता नहीं है सबका, क्योंकि अलग अलग इन्होंने कुछ चेंजेस भी करे हैं इसमें। पहला ट्रायल चेम्बर अलग था, कुछ नए रूम्स वगैरह ऐड करे हैं। जो इसका मेन फाइटिंग एरिया है, जो इसका मेन एरिया है, वो आगे चल के थोड़ा मतलब वो पूरा खुला हुआ है, उसमें 2-3 स्पॉनर्स हैं। ये वाला एरिया भी है, ये भी फाइटिंग एरिया है। और ये देखो ये वाला जो वॉल्ट है यही है ओमनियस वॉल्ट। इसके अंदर हमें ओमनियस ट्रायल की डालनी पड़ती है, जिससे हमें मेज़ का जो हैवी कोर है वो मिलता है। और मेज़ का हैवी कोर सिर्फ इसी ओमनियस वाले से मिल सकता है और कहीं से भी नहीं मिल सकता है। और जो सिंपल वाला होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, लेकिन ओमनियस वाली बॉटल कहाँ से मिलती है वो तो मैंने आपको बताई थी, वो प्लेजर को मारने से मिलती है। और ओमनियस की मिलती है हम जब फाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तब। मैं आपको दिखाऊंगा आगे मुझे क्या कहते हैं मिलती है नहीं मिलती है फाइटिंग वगैरह में। तो यहाँ पर देखो मैंने ट्रायल के चेम्बर की जो ओमनियस वाली की है वो वॉल्ट में लगाई थी, लेकिन वॉल्ट के अंदर से कुछ नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वॉल्ट है वो सादा मतलब वैसा वाला है कि कुछ % चांस होता है। वैसा वाला मतलब वॉल्ट अलग अलग नहीं होते, वॉल्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ % चांस होता है कि हमें मिल जाए वो। तो यहाँ पर देखो मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने 2 स्पॉनर्स हैं। ये वाले एक स्पॉनर हमारा ब्रीज का है और दूसरा स्पॉनर हमारे नहीं उसका स्ट्रे का, जो स्नोई वाला स्केलेटन होता है ना उसका दूसरा स्पॉनर। तो ब्रीज देखो, ब्रीज से जो हम फाइट कर रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। हम ब्रीज के पास जाते हैं, ब्रीज हमसे दूर जाता है ताकि हम उसको डैमेज ना कर पाएँ, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वो दूर तो जाता है, लेकिन वो विंड चार्ज उसी टाइम में फेंकता है उसका, तो विंड चार्ज बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। दूसरा, जब हम ओमनियस पोर्शन पी के ट्रायल चेम्बर से जो एक्टिवेट होते हैं तब जो भी चीज़ स्पॉन होगी, जैसे स्केलेटन वगैरह स्पॉन होंगे, तो उनके जो आर्मर होगा वो ट्रिम होंगे। मतलब उनके जो आर्मर होगा उसके ऊपर ट्रिमर लगा होगा, और जिससे वो एक स्पेशल टाइप का मॉब है। मतलब वो सिर्फ ट्रायल स्पॉनर से ही स्पॉन हो सकता है, और किसी भी स्पॉनर से वो वाला मॉब स्पॉन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखो मेरी जो फाइटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे एक की मिली है, देखते हैं चल के क्या मिला है। तो पहले मेरे जो इन्वेंट्री में है वो फेंक देता हूँ। हाँ देखो ओमनियस की मिली है हमें। ओमनियस की हमें ऐसे ही मिलती है। हमें ओमनियस की के लिए क्या कहते हैं फाइटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जो ओमनियस वॉल्ट है वो ओमनियस की से ही खुलेगा, और जो सिंपल वॉल्ट है वो सिंपल की से ही खुलेगा। तो यहाँ पर इससे खोल के देख लेते हैं इससे हमें क्या क्या मिलता है। वैसे इससे देखते हैं मेस, वैसे बहुत कम % चांस है कि हमें मेस का हैवी कोर मिलेगा,
तो यहाँ पर हमें नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब 121 का अपडेट आएगा आप ट्राई कर सकते हो। मेस हैवी कोर इसी से मिलता है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। दूसरी किसी वर्ल्ड में मैंने ट्राई करा था, उसमें मैं देख चुका हूँ हैवी कोर हमें मिलता है। और जो हैवी कोर होता है वो कुछ परसेंट चांस है मिलकर से, आई थिंक 50% नहीं 20% ऐसे कुछ चांस है उसका मिलने का। और वो एक ही मिलता है एक बारी में, दो भी अगर आपका लग अच्छा है तो दो मिल सकते हैं, लेकिन एक ही मिलता है। और चलो अब अपने बेस पे चलते हैं और मैं आपको आगे के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या आगे आने वाला है। मतलब मैंने अपडेट्स वगैरह, स्नैपशॉट वगैरह जब अब जो रिलीज़ हो चुके हैं वो उनके बारे में, जो जिन सब का स्नैपशॉट आ चुके हैं उसके बारे में मैंने बता दी। जो आगे आने वाला है उसकी थोड़ी डिटेल्स अब मेरे पास, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे इन सब चीज़ों के बाद ट्रायल चैम्बर्स के बाद न्यू पेंटिंग्स आने वाली हैं, जो कि अलग अलग वेरिएंट्स की होने वाली है। इस स्नैपशॉट में नहीं है, वरना मैं दिखा देता। वो अलग स्नैपशॉट रिलीज़ होने वाला है और हो गया है मेरे ख्याल से। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वो रिलीज़ हो जाएगा स्नैपशॉट, और उस स्नैपशॉट में अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स वगैरह आने वाली है। और उस पेंटिंग में 4 तरीके के वेरिएंट्स हैं पेंटिंग्स के। तो अब मैं हैवी कोर के बारे में बता देता हूँ। तो हैवी कोर जो मेरे हाथ में मैंने अभी इन्वेंटरी में से निकाला था, यही है हैवी कोर। और हमें मेज़ बनाने के लिए हैवी कोर और ब्रीज रॉड लेनी पड़ती है। इसको हमें रखना पड़ता है क्राफ्टिंग टेबल में। चलो क्राफ्टर में ही रख के देख लेते हैं। अब आखिर नया ब्लॉक जो आया उसका यूज़ भी तो करना अच्छा लगेगा। तो ये बन गया वो, पहले मैं ढूंढता रहा आखिर गया कहाँ। पहले मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि आखिर वो गया कहाँ। बन तो गया लेकिन गया कहाँ। विंड चार्ज मैंने बनने के लिए रखे थे, ब्लेज रॉड 64 रख गई है ना, इस वजह से ब्रीज रॉड, हाँ ब्लेज नहीं ब्रीज रॉड, तो वो ज़्यादा बनने के लिए रख गई है इस वजह से। पहले मैं ढूंढ रहा हूँ कि आखिर गया क्या, फिर मैंने याद आया, अरे हाँ हॉपर भी तो है, हॉपर में अटक सकता है वो। फिर मैंने हॉपर खोला और पहले तो मैं ज़्यादा ढूंढता ही रहा कि आखिर गया कहाँ, पीछे से तो नहीं निकलेगा, कहाँ गया कहाँ गया, मुझे मेस ही नहीं मिल रहा था। तो ये मैंने हॉपर खोला और यहाँ पर मेस हमें मिल चुका है। तो पहले मैंने आपको क्राफ्टिंग रेसिपी भी बता दी है मेस की। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी डिटेल्स इस वीडियो में कवर मुझे करना था, जितनी भी डिटेल्स थी जो अब तक स्नैपशॉट्स में आई हुई हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। और हमारे मेस पे हमें डेंसिटी 4 अनब्रेकिंग 3 मिल चुकी है। अगर आपको ये फुल डिटेल माइंड का 121 अपडेट्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड माइंड का 121 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा। और जो कि अभी मैंने एक स्नैपशॉट की डिटेल आपको दे भी दी है, जो कि है न्यू पेंटिंग्स आने वाली हैं उसमें। स्नैपशॉट तो नहीं है लेकिन एक अपडेट है जो कि मोजंग वाले जल्दी से, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जब तक वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और इस वीडियो में तो इतना ही। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, जिसमें मैं आपको या तो डिटेल्स दूंगा या तो कोई हमारी सीरीज़ रीस्टार्ट होने वाली है। हाँ मेरे अब तो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, और इस साल मेरा क्लास जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरा क्लास कौन से स्टार्ट हुआ है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास इस साल मेरा स्टार्ट हुआ है, जो कि अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी हो कि मेरा कौन सा क्लास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, बाय।